हेलो स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 4 ऑफ द डेप्रिसिएशन और आज हम करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन जहां पे जीएफटी भी होगा। तो हम क्या करेंगे आइए जानते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने आपको कराया था, उसमें आपको बताया था, क्लियर बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता है, 12 महीने का डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा। क्लियर है। बट अगर क्वेश्चन में जीएफटी का क्वेश्चन हो, मतलब अगर मैंने एसेट परचेज किया और उस पर जीएफटी भी लग रही हो, तो हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जीएफटी विल हैव नो अफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। हम कोई भी एसेट खरीदते हैं, जीएफटी को हम अलग से दिखाते हैं, प्रोवाइडेड उसका मुझे इनपुट मिल रहा है। अगर मुझे कोई एसेट का इनपुट क्रेडिट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, जीएफटी को सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे। मैं आपको बताता हूं, जैसे ऑन 1 अप्रैल फ्लेक्स लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख रुपए, जिसपे 6% जीएफटी और एसजीएफटी लगा हुआ है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीनरी 10 ईयर्स एंड 10 साल के बाद 20,000 रुपए। मशीनरी अकाउंट बनाओ। देखो, सबसे पहले तो मैंने मशीन खरीदी। हाँ सर, आपने मशीन खरीदी। मशीन कितनी खरीदी सर? 1 लाख की। 1 लाख की मशीन खरीदी। ओके, उस पे मेरा 2 टैक्स लग गए, सीजीएफटी एंड एसजीएफटी। एज्यूमिंग कि उसका इनपुट मिल रहा है, तो जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो मेरा इनपुट सीजीएफटी हो जाएगा, मेरा इनपुट एसजीएफटी हो जाएगा। और सपोज करो क्वेश्चन में नहीं लिखा कैश और बैंक, तो चलो मैं कैश मान लेता हूं, या मैं बैंक मान लेता हूं, आपके लिए कुछ भी मान लूं, बैंक या कैश, ठीक है ना। चलो, मैंने मशीन खरीदी। जैसी मैंने मशीन खरीदी तो मेरा एसेट बढ़ेगा। हाँ, एसेट बढ़ेगा, वो डेबिट होगा। मैंने मशीन 1 लाख की ली, फिर मेरा इनपुट सीजीएफटी लगेगा 6%। कितना लगेगा? 6%। 6% ऑफ 1 लाख होता है 6,000। ये भी लगेगा 6,000 रुपये। एक बात बताओ, इनपुट सीजीएफटी और इनपुट एसजीएफटी इफ द एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मुझे उसका इनपुट मिल रहा है, तो जो भी है आप वो खर्चा भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर टेक्निकली और राइट वे है कि आप उसको क्या मानो, आप उसको एसेट मानोगे। तो यहाँ पे ये मेरा एक एसेट है, ये एसेट बन रहा है, क्योंकि इसके अगेन मुझे आउटपुट में बेनिफिट मिलेगा, तो ये डेबिट होगा। और जब एसेट क्रिएट होता है तो डेबिट होता है, और मेरा बैंक अकाउंट कम हो रहा है तो ये हो जाएगा बल्ले बल्ले क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। तो मैंने कितने रुपए दिए? 1,12,000 रुपए। 1 लाख की मशीनरी और 6,000 और 6,000 मेरा सीजीएफटी एफजीएफटी लग गया। 6,000 मतलब 12,000 रुपए और 1 लाख मुझे बैंक में गए। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा, मैंने 1 अप्रैल को ली है, 1 अप्रैल 2022 को मैंने क्या खरीदा है? मैंने मशीन खरीदी है। मशीन, तो मशीन को डेबिट करूंगा, मशीन को डेबिट करूंगा 1 लाख से। फिर मैंने इनपुट लगाया, इनपुट सीजीएफटी लगाया, और मैंने इनपुट एफजीएफटी लगाया। तो कितना लगा? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये। और फिर मैंने बैंक से पेमेंट किया 1,12,000 रुपये। क्लियर है? कोई डाउट है सर? एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है। आपने 1 अप्रैल को खरीदा, मशीन अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएफटी, इनपुट एसजीएफटी 6,000 रुपये, और आपका बैंक बैलेंस चला गया 1,12,000 से। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। देखो, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड। कितने आपको डेप्रिसिएशन एफएलएम मेथड से निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? मैंने कितने का एसेट लिया? फॉर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 लाख, ठीक है ना। लाइफ ऑफ एसेट कितना है? फॉर कॉस्ट ऑफ एसेट में अपन जीएफटी नहीं लेंगे, नहीं, हमेशा एक्सक्लूडिंग जीएफटी। अगर मुझे इनपुट मिल रहा है तो, अगर मुझे इनपुट नहीं मिलेगा तो मैं इंक्लूडिंग जीएफटी करूंगा। बट मुझे इनपुट मिल रहा है तो मेरा 1 लाख रुपए का मेरा एक एसेट है। लाइफ ऑफ द एसेट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 साल, 10 साल है, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। और स्क्रैप वैल्यू लिखी हुई है क्या क्वेश्चन में? सर स्क्रैप वैल्यू लिखी हुई है 20,000। कितनी लिखी हुई है? 20,000। तो आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा, आपको पता है ना, याद है ना, एसेट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ।
ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए जीएसटी इंक्लूड नहीं करेंगे, 20,000 रुपये डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 8,000 रुपये, 80 डिवाइड बाय 8,000 रुपये। क्लियर है। तो हर साल 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूंगा। तो 31/3/2023 को पूरे साल मैंने इस साल खरीदा तो पूरे साल मैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूंगा। और जब जब मैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता हूं तो मेरी एंट्री क्या होगी, देखो जैसे ही मैंने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया तो मेरा मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मेरा जो मेरा एसेट है, जो मेरा एक्सपेंस हो रहा है वो हो जाएगा डेबिट, और मेरी मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन डेबिट और टू मशीन हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, मैंने 8,000 है, पूरे साल यूज़ किया है तो 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। और आपको मैं बता चुका हूँ, जब जब हम कोई भी खर्चा करते हैं साल के अंत में उसको अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि वो जो खर्चा है वो मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और टू डेप्रीसिएशन मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है। फिर मैं अगले साल वही करूंगा, 31/3/24 को मैं पहले डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करूंगा और टू मशीन करूंगा, और फिर कितना डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करूंगा सर, 8,000 हर साल 8,000। और फिर मैं स्टेटमेंट, जिसको मैं SPL भी बोल सकता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, क्योंकि मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 8,000 8,000। क्लियर है। ये 31/3/24 को हो गया। क्लियर है। तो 23 को हो गया, और मैंने कब लिया, मैंने ये एफेक्ट लिया बाय 4। ओके, 23/24 को, ठीक है ना। चलो 2 साल का प्रोवाइड करना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग तो बड़ी सिंपल है, आप मशीन अकाउंट बनाओगे और आप बनाओगे डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब आपका हाथ फटाफट चलना चाहिए। मशीन आपने खरीदी, मशीन आपने 1 साल खरीदी, तो मशीन डेबिट हो रहा है 1 लाख से, तो 1422 को टू बैंक, अपोजिट में नाम आ रहा है बैंक, तो ये 1 लाख रुपए। सर एक बात बताओ, आपने जीएसटी इंक्लूड नहीं किया? नहीं, अगर मुझे इनपुट मिल रहा है तो मैं जीएसटी इंक्लूड नहीं करूंगा। और फिर मैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूंगा 31/3/23 को बाय डेप्रीसिएशन 8,000 रुपये। सर कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना डेप्रिसिएशन, मैंने पहले प्रोवाइड किया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन क्रेडिट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन 8,000 रुपये, और डेप्रिसिएशन में 31/3/23 को टू मशीन अकाउंट, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया 8,000 रुपये, और यही मैं ख़त्म कर लूँगा, यही मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 रुपये। क्लियर है? कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली मैं 31/3/23 को मैं बैलेंस निकालूंगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 1 लाख माइनस 8,000 रुपये, 92,000 रुपये, और फिर मेरा 1423 को जो बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 92,000 हो जाएगा। और 31/3/23 को हर साल मेरा जो डेप्रीसिएशन रहेगा वो 8,000 रहेगा, और फिर मैं बैलेंस निकालूंगा 8,000, तो 84,000, ठीक है ना। 31/3/24 क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी 31/3/24 को पहले मैं डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करूँगा 8,000 रुपये, और 31/3/24 को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 रुपये। क्लियर है। और उसके बाद मेरा ये हर साल मेरा ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। और जब मैं कोई बैलेंस शीट बनाऊँगा तो मेरी जो मशीन की जो वैल्यू दिखेगी वो दिखेगी 1 लाख रुपये लेस डेप्रीसिएशन 8,000 रुपये, 92,000, ये 31/3/23 को दिखेगी। और डेप्रीसिएशन यहाँ पे आ जाएगा टू डेप्रीसिएशन 1422 से लेके 31/3/23 तक, और अगले साल 31/3/24 को जाएगा। मशीन की जो वैल्यू रहेगी वो 92,000
माइनस डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करूंगा 8,000, तो 84,000 और 8,000 मेरा यहाँ पे चले जाएगा टू डेप्रीसिएशन। क्लियर है, समझ में आया? ओके, कोई डाउट आ रहा है तो मैंने आपको जीएसटी का क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। क्लियर है? चलो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि जब हम कोई मशीनरी बेचते हैं प्रॉफिट में या लॉस में तो उसकी एंट्री क्या होगी, वो नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट जरूर करना, अच्छा लगा खराब लगा प्लीज वहां पे बताना। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। NGFaccountfunda.com पे जाओ, पूरा कोर्स वहां पे अवेलेबल है। NGF डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।